नमस्कार दोस्तों। उड़ीसा में कटक नाम के शहर के अंदर एक छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में 3 पक्के दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था सुमित, एक का नाम था आर्यन और एक का नाम था राहुल। ये तीनों ना बहुत ही एडवेंचरस टाइप के नेचर के थे। ये लोग बहुत मॉडर्न तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते थे, लेकिन मॉडर्न की परिभाषा इनके लाइफ में थोड़ी डिफरेंट थी। इनको ऐसा लगता था कि पुराने लोगों की अगर हमने कोई भी बात नहीं माने तो हम ऑब्वियसली मॉडर्न हो जाएंगे, अल्ट्रा मॉडर्न। बल्कि मॉडर्न होने की असली परिभाषा ये नहीं होती है दुनिया से खुद को अलग कर देना। बहुत डिफरेंट है, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। लेकिन ये अपने गांव के बड़े लोगों से और बुजुर्ग लोगों से अलग कैसे थे? ये सबसे अलग क्यों थे? कैसे ये ज़्यादा एडवेंचरस थे? थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। इस छोटे से गांव में ना एक अजीब सी अफवाह फैली हुई थी। अब अफवाह थी कि सच्चाई वो तो उस गांव के लोग ही जानते हैं, और आप भी इस कहानी के अंत तक डिसाइड कर सकते हैं। वो ये थी कि गांव के लोग ना, इस गांव के किनारे एक तालाब था और तालाब के उस पार एक रास्ता जो कि कटक से उस गांव को जोड़ता था। उस रास्ते का उपयोग लिटरली कोई भी नहीं करता था, कोई भी नहीं। अब आप सोचेंगे कि व्हाट्स द बिग डील, अगर कोई रास्ते से नहीं जा रहा है तो इसमें इतना क्या हुआ बना रहे हो भाई? मैं बताता हूं ना। वो रास्ता नॉर्मल नहीं था कहीं से भी। लोग कहते थे कि उस रास्ते में एक बुढ़े आदमी की आत्मा भटकती है, और अगर उस आत्मा ने किसी को देख भी ली तो इंसान बर्फ का बन सकता है। ये बड़ी अजीबो गरीब बात थी ना। हाँ, सुनने में बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है, वियर्ड लग रहा है कि किसी को किसी आत्मा ने देख ली तो वो बर्फ का बन जाए। अब ये बात सामने कैसे आई थी? सन 2015 के टाइम पे पहली बार वहां पर उस बूढ़े आदमी की आत्मा को देखा गया। जिसने देखा वो वहां से उस समय तो भाग गया, लेकिन घर पहुंचा और 14 दिन के अंदर उसका शरीर धीरे 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 करके जमने लगा था, लिटरली जमने लगा था। और जब 14वां दिन आया तो बर्फ का, पत्थर के जैसे बन चुका था, और ऑब्वियसली उसकी मृत्यु हो चुकी थी। ऐसा नहीं कि बर्फ बन गया, उसकी स्किन जो थी इतनी ठंडी हो चुकी थी, उसका जो खून था वो शरीर के अंदर दौड़ना बंद कर चुका था, सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर चुके थे, और ये जो स्किन थी ये बर्फ की फील होती थी, बर्फ की पपड़ियाँ निकलती थी, समझ लो, हाथ से। बहुत सारे लोग ये माने कि उस बूढ़े आदमी ने कोई तो भी श्राप दिया हुआ है, या फिर उसको कोई श्राप लगा है। इसी चक्कर में कोई भी उस रास्ते की तरफ जाने में रिस्क लेता ही नहीं था। लेकिन इस गांव के ये 3 लड़के गांव के इन बातों को पूरी तरीके से अपोज करते थे और कहते थे कि धकियानुसी बातें हैं। उस आदमी को कोई बीमारी हुई रही होगी, और उसी बीमारी के चलते वो जम जम कर मरा, सड़ सड़ कर नहीं। गांव के लोग बिना मतलब के फालतू डर फैलाने के लिए ये बात फैला दी है कि वहां पर एक ऐसी आत्मा घूमती है, एक ऐसा भूत घूमता है जिसने किसी को भी देख लिया तो वो बर्फ का बन जाएगा। अरे कोई सच्चाई हो सकती है इस बात में? है कोई सेंस है? ये दोनों यही कहकर नकारते थे, और हमेशा प्लान बनाते थे कि कभी भी मौका मिले तो एक बार तो तालाब के उस पार जाएं, वो रास्ते को क्रॉस करके हम नींबू के बगीचे तक पहुंचे। नींबू का बगीचा, जी हाँ, इस तालाब के उस पार वो जो रास्ता था उसी रास्ते से लगा हुआ था एक नींबू का बगीचा। वो बगीचा जिस किसी भी इंसान का था, एक परिवार का था वो बगीचा। उस परिवार का कोई भी सदस्य नींबू लेने के लिए जाता था ना, तो आंख में पट्टी बांध कर जाता था। सोचो, इतना ज्यादा डर, इतना ज्यादा खौफ। ये लोग भी उसी नींबू के बगीचे तक जाना चाहते थे, लेकिन आंख में पट्टी बांधे बिना, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस करना था, इनको लोगों की बातों को झूठ साबित करना था। इसलिए बहुत बार प्लान फ्लॉप होने के बाद इन लोगों ने एक दिन मौका पाकर डिसाइड किया कि आज रात में 2 बजे के आसपास जाएंगे ही जाएंगे। वो मौका कैसे आया? इनके गांव में ना एक बहुत बढ़िया वाली एक बहुत बड़ी शादी थी, ठीक है। उस शादी में लगभग सब लोग जाने वाले थे। गांव के मुखिया जैसा कोई आदमी है, उसकी शादी है। उसकी नहीं, मतलब उसके घर परिवार में शादी है, तो उसके घर परिवार की शादी में सब लोग जाने वाले हैं। तो ये लोगों ने डिसाइड किया कि सब लोग शादी में मशगूल रहेंगे, हम जाएंगे उस नींबू के बगीचे में उसी डरावने भूत या बर्फीले वाले भूत के रास्ते को क्रॉस करके। सब लोग उस दिन वहीं पर थे शादी में। ये तीनों ने अपनी साइकिल उठाए, पहले तो तालाब के इसी पार रहे, इनका गांव इसी पार था। देखे सब कुछ नॉर्मल था, बोले चलें
चलो। अब ना तालाब के कॉर्नर के बाद एक ऐसा ब्रिज जैसा बना हुआ था, छोटा सा पुल। शहरी भाषा, बड़ी भाषा में हम ब्रिज बोलते हैं, लेकिन एक ऐसा छोटा सा पुल था। उस पुल से ये लोग साइकिल लेकर गए। मोबाइल था इन लोगों का, फ्लैश लाइट ऑन कर लिए थे, फ्लैश लाइट से जा रहे थे। अभी एक फोटो है, मैं आपको वो फोटो दिखा रहा हूँ। इस फोटो को ध्यान से देखो। ये फोटो मुझे सबूत के तौर पर मिली है, उस भूत की फोटो है ये, लिटरली आप देख सक रहे हो। हाँ, तो होता ये है कि ये लोग उस ब्रिज को क्रॉस करके जाते, तीनों के पास मोबाइल था, फ्लैश लाइट ऑन है। ये लोग अब उस रास्ते में पहुंच गए। रास्ते में जाकर खड़े, अरे भूत आए, बर्फीला भूत आए, हमको भी देखना है, हमको भी बर्फ का बनना है। आधे घंटे बीत गए, भूत इनके पास नहीं आया। रात के लगभग 2:30 बजे के आसपास राहुल कहता है कि अब खड़े खड़े पक गए हैं यार, चलो नींबू के बगीचे की तरफ चलते हैं, कुछ नींबू तोड़ कर लेकर जाएंगे और अगले दिन सभी को दिखाएंगे कि देखो भाई, हम तो आपके उस भूतिया रास्ते वाले बगीचे से नींबू तोड़ कर लाए, हमको कुछ नहीं हुआ। ये लोगों ने फिर से अपनी साइकिल उठाई और थोड़ी सी ही आगे वो बगीचा था, वहां पर अपनी साइकिल लेकर पहुंच गए। साइकिल लगाए हैं, तीनों ने 3-3 नींबू तोड़ लिए। नींबू तोड़कर हुआ ही कि पीछे जो तालाब था उसका पानी बुलबुले मारने लगा, गुड़गुड़ 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 गुड़गुड़। बोले पानी की आवाज कैसे आ रही है? रात का समय था, इलाका पूरी तरीके से सुनसान। कोई धीरे से भी बोल देना तो पूरा इलाका गूंज जाए, और ये गुड़गुड़ 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 गुड़ बहुत जोर से हो रहा था। ये घबरा गए, एक के हाथ से तो नींबू तक छूट गया। देखे तालाब के बीचों बीच गुड़गुड़ करते हुए एक आकृति उभर रही है। वो आकृति सफेद रंग की है, वो बूढ़ा आदमी है, मुंह उसका फटा हुआ है, उसके शरीर से सफेद रंग का भाप समझते हैं आप, ठंडी वाली भाप कुछ इस प्रकार से निकल रही है कि देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो नार्निया वाली दुनिया से निकल कर आया होगा। अभी नार्निया की दुनिया पता है आपको? पता है? नहीं देखे होंगे, एक फिल्म है नार्निया, देखना मौका मिलेगा तो। वो बर्फीली दुनिया है, उसको देखकर ऐसा लगा कि ये बर्फीली दुनिया से निकल कर आया है क्या भाई? अरे इतनी भी ठंड नहीं है, ये किस तरह का है? और जब वो निकला ना, तालाब के अंदर से ऊपर की तरफ निकला ना, तो माहौल इतना ज्यादा ठंडा हो चुका था जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। आसपास जितने भी जंगली जानवर रहे होंगे वो चिल्ला चिल्ला के इधर उधर भागने लगे थे। आवाज क्लियर समझ में आ रही थी। बहुत सारे पक्षी रात बेरात पेड़ों के ऊपर आराम कर रहे होते, सब चिल्लाते हुए इधर उधर भागने लगे। चमगादड़ों की आवाज, उल्लू चिड़िया कौवे की आवाज ऐसी गूंज पड़ी कि जैसे मानो पता नहीं इस इलाके में क्या क्या हो गया है। आर्यन और सुमित इधर उधर ध्यान दे रहे हैं कि राहुल ने बोला, शिट वो तो देखो, वो तो अब पूरी तरीके से ऐसा तालाब के बीचों बीच खड़ा है जैसे कि ठोस जमीन में खड़ा हो, तालाब में नहीं। ये क्या है? और उसी समय राहुल ने अपना मोबाइल निकाला और खचक फोटो खींच लिया। फोटो आ गई उसके मोबाइल में। फिर क्या था, इसका फोटो खींचना हुआ कि बिजली की रफ्तार से वो जुप करके उस रास्ते तक पहुंच गया। पहले तालाब के सेंटर में था, फिर जुप करके तालाब को क्रॉस करके उस भूतिया रास्ते में वो भूत पहुंच गया। अब वो धीरे 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 बगीचे की तरफ आने लगा, बिल्कुल इनकी ही तरफ, इनको ही देखकर इनके नजदीक बढ़ने लगा। फिर क्या था भाई, और एक और वियर्ड बात बताता हूं, वो चल नहीं रहा था, वो हवा में तैर रहा था। बोले भागो साले, नींबू ईबू फेंके, साइकिल में बैठे और इतना तेज भयंकर भगाने की कोशिश किए, लेकिन थोड़ी आगे जाते तो वही नींबू का पेड़ इनके सामने आ जाता और इनको साइकिल अपनी घुमानी पड़ती जिस नींबू के पेड़ से इन लोगों ने नींबू तोड़े थे। वही नींबू का पेड़ ले दे के इनके सामने आ जा रहा है। मानो सीधा साधा रास्ते में ये भूल भुलैया में फंस चुके हैं, इस भूल भुलैया से निकल ही नहीं पा रहे थे। फिर डिसाइड हुआ कि एक काम करते हैं, जान है तो जहान है, तालाब दिख रहा है साइड में, अपने हम सीधे सीधे भागने की कोशिश कर रहे हैं कि सीधे सीधे जाएंगे, फिर ब्रिज आएगा, फिर ब्रिज को क्रॉस करके हम अपने गांव की तरफ जाएंगे। नहीं जा पा रहे हैं, एक भूल भुलैया में फंस गए। इससे बेहतर है जान बचाने के लिए साला तालाब में ही अपनी साइकिल पेल देते हैं। तालाब में साइकिल पेल जाएंगे, हम भी पिल जाएंगे और फिर तैरते 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 उस तरफ हमारे गांव पहुंच जाएंगे। तीनों ने यही किए, साइकिल को डाल दिया तालाब में। तीनों को तैरते आता था, जल्दी 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 तैरते। अरे भाई दम निकल गया था,
पूरा एक तालाब को एक किनारे से दूसरे किनारे तक तैर के क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता है। सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा, करने जाओ तो पानी निकल जाए पानी में। ये किए जैसे तैसे करके। अब जब ये कर ही रहे थे, निकल ही रहे थे तालाब से, उसी समय आर्यन को फील हुआ कि किसी ने उसके कंधे को ऐसे जोर से दबाया। ही डर गया, हाथ झटकाया, पलट कर देखा तो कोई नहीं। बोला भागो भाई, मुझे कुछ अजीब सा हुआ। ये भाग भाग के अपने घर पहुंच गए। सभी के घर वाले ऑब्वियसली शादी में मशगूल थे। इन लोगों ने अपने कपड़े चेंज किए अपने अपने घर में और सो गए। अगला दिन निकला, बहुत जोरों का बुखार आ गया अपने सुमित को, बहुत जोर का बुखार सहन नहीं हो रहा था। घर वाले शादी से घर लौट चुके थे। सुमित को डॉक्टर को दिखाया गया, कोई फायदा नहीं। सुमित तो रोने लगा नॉन स्टॉप। उसको मालूम था मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, अब मैं मरमुरा ना जाऊं। अब गांव के बुजुर्गों की बातें सच लगने लगी। सारी मॉडर्न गिरी निकल कर घुस गई कहीं और। सुमित बोलने लगा कि बहुत डर लग रहा है, रो रहा है। मम्मी ने पूछी बेटा रो क्यों रहा है, बता तो, बोलता क्यों नहीं है। सुमित ने बोला नहीं बता पाऊंगा, मेरे दोस्तों को बुला दो, आर्यन को बुला दो, राहुल को बुला दो, उनसे बात कर पाऊंगा। घर वालों को समझ में नहीं आ रहा है। बुलाया गया आर्यन और राहुल को। अरे ठीक है आते हैं। उसके घर पर गए तो अपने दोस्तों को देख के वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे कि दोस्तों की शक्ल में उसे कोई भूत प्रेत दिख रहा है। एक्चुअल में दिख रहा था। दोनों दोस्तों की शक्ल में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था जो वो नींबू के पेड़ के पास पिछली रात को देखा था। फाइनली दोनों दोस्तों को लौटना पड़ा। दोनों दोस्त लौटकर घर गए। सोचे कि ये क्या हुआ है हमारे दोस्त के साथ, कुछ अजीब था। राहुल के दिमाग में आया कि यार मैंने फोटो कैप्चर किया था, एक बार देखता तो हूँ। राहुल के साथ आर्यन भी उसके घर पर ही आया था, बोले देखते तो हैं। मोबाइल को जैसे ही छुए हैं फोटो देखने के लिए, मोबाइल इतना ठंडा हो गया कि कुछ सेकंड के लिए हाथ पे पकड़ पाना भी असंभव सा फील हो रहा था। बर्फ भी कम ठंडा लगता हो, ये इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा होता। मतलब बोले ये क्या हो गया यार, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना ही अपने राहुल को कुछ समझ में आ रहा है और ना ही आर्यन को कुछ समझ में आ रहा है। तो आर्यन ने क्या बोला, भाई ऐसे काम नहीं बनेगा, एक काम करते हैं, हम कल पानी में कूदे थे, उस वजह से मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकती है। एक काम करते, तू अपना मोबाइल को चावल के उस डब्बे में डालकर रख दे, कुछ घंटे रख, शाम को मिलते हैं और फिर देखेंगे कि वो था क्या आखिर। हमारे दोस्त को जो कुछ भी हो रहा है वो डर की वजह से हो रहा है या फिर वो भूत प्रेत कुछ तो भी झपट लिया हमारे दोस्त के ऊपर। शाम को मिलते हैं, देखते हैं। ठीक है। आर्यन अपने घर पर चले गया, राहुल अपने घर पर ही है। ये लोग आराम करने के लिए। लेकिन जब आर्यन उठा शाम को अपने दोस्त के घर पर जाने के लिए, राहुल के घर पर जाने के लिए कि राहुल के घर जाता हूँ, मोबाइल में देखेंगे क्या है, तो उठा तो उसे कंधे में बहुत दर्द हो रहा था। बोले दर्द किस चीज़ का है। ऐसी शर्ट खोला, आईने के सामने ऐसा करके देखा, शिट, बोले ये क्या है। पूरा काला, जैसे मानो किसी ने हाथ में कालिक पोता हो और ऐसा पकड़ के ऐसा दबा दिया हो। एकदम स्किन यहाँ की एकदम ऐसी हो गई थी, ऐसी मतलब झुर्रिया वाली सिकुड़ गई थी स्किन। और जब उसने हाथ लगाया उस पोर्शन में तो इतना ठंडा लग रहा था कि पूरा शरीर कांप गया। बोला ये क्या हो गया। हार्ट बीट अब डर के मारे इतनी तेज हो चुकी थी कि ऐसा लगा कि यहीं पर गिर जाऊंगा। किसी को बताऊं तो बताऊं कैसे, क्या मैं भी बर्फ बन के मरूंगा। उसके दिमाग में यही बात गूंजने लगी। सोचा कि बाहर जाता हूँ और किसी को कुछ बताता हूँ। जैसे अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, अपनी मम्मी की शक्ल देखा तो ज़ोर से चीख पड़ा, क्योंकि अब इसको अपनी मम्मी की शक्ल में वो बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा है। इतनी ज़ोर से चीखा कि आसपास के रहने वाले लोग इकट्ठे हो गए। बोले क्या हो गया। बोले इसको दूर करो। अपनी मम्मी को देखकर बोल रहा है, इसको दूर करो, ये मुझे मार देगी, मुझे लेने के लिए आया है। मार देगी, लेने के लिए आई है, क्या बोल रहे हो। जैसे तैसे करके इसको कंट्रोल किया गया। बोले अब क्या करें, राहुल के घर पर जाएंगे। इसकी मम्मी भी समझ गई, आर्यन की भी मम्मी समझ गई कुछ तो गड़बड़ हुई है। जो इनका दोस्त भी ऐसा बिहेव, अब छोटा गांव है, गांव में बात फैल जाती है। कुछ तो हुआ है जो सुमित भी ऐसी हरकत कर रहा है, आर्यन भी ऐसी हरकत कर रहा है। राहुल के घर पर जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा। तो आर्यन की मम्मी तुरंत ही चप्पल अप्पल पहनी और गई, पास में ही रहता था राहुल। अब मम्मी ने पूछी कि बेटा तू बता कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ है। मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो है जो तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इससे पहले बहुत देर हो जाए तू बोल, हम निकालेंगे ना, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुमको इस मुसीबत से बाहर निकालेंगे बहुत दूर। बता दिया भड़ करके, आंटी हमारे साथ ये हुआ है पिछली रात को।
बोली हे भगवान तुम क्या पागल लोग हो क्या। यहाँ पर ये बात कर रही हैं, आर्यन की मम्मी राहुल से बात कर रही हैं, उधर से खबर आती है कि वो अपने घर से गायब है। इस वक्त रात का समय हो चुका है लगभग, ठीक है। इतना कुछ अफरा तफरी में शाम को मिलने वाले थे, शाम से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ था, उसके कंधे में दर्द ये वो, तो रात हो चुकी है। इधर पे पता चलती खबर मिलती है कि जो अपना सुमित है वो घर से गायब है। अब जल्दी जल्दी राहुल भी अपनी चप्पल अप्पल पहना और आर्यन को लेकर ये लोग सुमित के घर पर पहुंचे। तो क्या देखते हैं, सुमित के बिस्तर में सिर्फ और सिर्फ सड़े हुए नींबू पड़े हुए दिख रहे हैं और सुमित नहीं है। उसकी मम्मी परेशान है, रो रही है, कहाँ चले गया सुमित मेरा, कहाँ चले गया। सुमित के जो पिताजी थे वो बीमारी से ग्रस्त थे, मतलब वो चल फिर नहीं सकते थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी जिसके कारण वो चलने फिरने में और ठीक तरीके से बोलने में सक्षम नहीं थे। सुमित की मम्मी रो रो के परेशान, उनकी कोई मदद करने वाला नहीं उनको समझ में आ रहा है। ये लोग पहुँचे, बोले चलो ढूंढ के आते हैं। ढूंढने के लिए सब निकल गए गांव का एक एक चप्पा चप्पा तक छान मारे, लेकिन सुमित का एक इतना सा नामो निशान भी नहीं मिला। फिर क्या था, ये दोनों इतने ज़्यादा सदमे में चले गए, इतने ज़्यादा कि अपने आप को बंद कर लिए एक कमरे में, अपने अपने घर के एक एक कमरे में बंद कर लिए दोनों ने। उन दोनों ने, एक अपने आर्यन ने और एक तरफ राहुल ने। लगभग 8-10 दिन तक इनकी यही कंडीशन रही। गांव में बात फैली गई, इनके घर पर लोग जाते थे, इनको समझाते थे कि बेटा जो हो गया सो हो गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी नादानी की गलती थी, तुमको समझना चाहिए था। एक लड़का तो चले गया, एक दोस्त तो तुम्हारा चले गया, तुम अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। धीरे धीरे करके इनको बहुत समझाया गया, बहुत सिखाया गया, इनको निकाल के, इनके कमरे से निकाल के इनके घर तक पहुंचाया गया लिटरली। अब ऐसी कंडीशन हो गई है कि किसी से भी बातचीत नहीं करते हैं, सारा एडवेंचर ख़त्म हो चुका है लाइफ का, घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं, थोड़ा सा काम रहा निकल लिए, घर पर आ गए, काम धंधा करके सो गए, खाना पीना खा के, बस यही लाइफ रह गई है। आज भी जब भी उस रात को याद करते हैं तो दोनों एक दूसरे को कोसते हैं कि भगवान हमारे दिमाग में कुछ ऐसा डाल दिया होता कि हम वहाँ पर गए ही नहीं होते, हमारे दोस्त सुमित के साथ ये हुआ ही नहीं होता। आज तक नहीं मिला सुमित, कहाँ गया कहाँ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे इसी गांव में रहने वाले किंग नाम के लड़के ने लिख के भेजा। अब नाम सही तो नहीं ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, और उसने ये बताया कि ये तीनों के नाम भी बदले हुए हैं, लेकिन घटना पूरी तरीके से रियल है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव कहानी है, इसलिए सही नाम बताना इतना अच्छा नहीं रहता है, क्योंकि परिवार वाले भी होते हैं, उनके वीडियो देखते हैं, उनको भी ऐसा लग सकता है ना। तो हम ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कहानियों में नाम बदलना ही सही समझते हैं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेज सकते हैं, हम ऐसी ही गोपनीयता रख कर लोगों को सुना सकते हैं, और आपको चाहे तो सबको नाम वाम भी बता सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है, सीखिए कि ज़िंदगी में एडवेंचर के चक्कर में इतना मत घुस जाओ कि वहाँ से फिर कभी नॉर्मल लाइफ में लौट ही ना पाओ। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी भाई। हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लाइफ की बहुत सारी परेशानी में फंस भी जाओगे ना तो वहाँ से ऐसे खींच के बाहर निकाल ले। आप एक बार जाकर तो देखो। चलो खैर, कुछ अच्छा लगे तो ख़रीद भी लेना। आगे चलो, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।